नमस्कार। आज बात करते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलने वाली एक बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी कुटकी के बारे में। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि आयुर्वेद का दिया हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली तोहफा है। तो चलिए इसके रहस्यों को समझते हैं। तो देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये है क्या, इसे पहचानेंगे। फिर देखेंगे कि ये दिखती कैसी है और इसके अंदर क्या है। इसके बाद बात करेंगे इसके आयुर्वेदिक गुणों की, और फिर इसके इस्तेमाल पर आएंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आयुर्वेद में कुटकी की पहचान क्या है, उसे किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। देखिए, आयुर्वेद में जो भी जानकारी होती है ना, उसका आधार होते हैं हमारे पारंपरिक ग्रंथ। और हम जो भी बात करेंगे वो सीधे इन्हीं ग्रंथों से ली गई है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये ज्ञान तो सदियों से परखा हुआ और प्रमाणित है। अच्छा, तो आयुर्वेद इसे 2 खास ग्रुप्स या कहिए गण में रखता है, भेदनीय और लेखनीय। अब इनका मतलब क्या है? भेदनीय मतलब जो शरीर से गंदगी, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंके। और लेखनीय का मतलब है जो शरीर में जमी फालतू चीजों को, जैसे एक्स्ट्रा फैट को, खुरच कर साफ कर दे। है ना कमाल? इसका साइंटिफिक नाम है पिक्रोरिजा कुर्रुआ। असल में यही क्लासिफिकेशन इसके सारे गुणों की जड़ है। और एक बहुत मजेदार बात, कुटकी के जो अलग अलग नाम है ना, वो खुद ही इसके गुणों के बारे में बता देते हैं। जैसे एक नाम है तिक्ता। क्यों? क्योंकि इसका स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा होता है। एक और नाम है कटुरोहिणी, जो इसके असर को दिखाता है। तो मतलब हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी है। तो ठीक है, ये तो हुई इसके नाम और पहचान की बात। अब जरा देखते हैं कि ये पौधा असल में है कैसा, और इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। देखिए, कुटकी कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, एक छोटा सा 12मासी पौधा है। पर इसकी असली ताकत, इसकी जो सारी शक्ति है, वो इसकी जड़ में है, जिसे मूलस्तंभ या राइजोम कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो दवा के काम आता है। इसकी पत्तियां थोड़ी दांतेदार सी होती हैं और फूल सफेद या हल्के नीले रंग के। और ये पौधा आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। ये उगता है हिमालय में, वो भी 2700 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर। सोचिए, जहां रहना इतना मुश्किल है, वहां ये पनपता है। और शायद यही वजह है, यही कठोर वातावरण है जो इसे इतनी जबरदस्त औषधीय शक्ति देता है। अब अगर साइंस की नज़र से देखें तो इसकी ताकत का राज है इसके केमिकल्स में। इसमें 2 मेन एक्टिव कंपाउंड्स हैं, पिक्रोरिजिन और क्यूटकिन। यही वो चीज़ें हैं जो इसे इसका वो बेहद कड़वा स्वाद और सारे चमत्कारी गुण देती हैं। तो हमने इसका बाहरी रूप देख लिया, अंदर के केमिकल्स भी जान लिए। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इसके आयुर्वेदिक गुण। मतलब ये शरीर पर काम कैसे करती है। आयुर्वेद में ना, हर जड़ी बूटी की एक अपनी पर्सनालिटी होती है। तो कुटकी की पर्सनालिटी कैसी है? इसका रस यानी स्वाद है तिक्त, मतलब कड़वा। इसके गुण हैं लघु और रूक्ष, यानी ये हल्की और सूखी है। इसकी तासीर, जिसे वीर्य कहते हैं, वो शीत है, मतलब ठंडी। तो ये शरीर की गर्मी को शांत करती है। और पाचन के बाद जो इसका असर होता है, जिसे विपाक कहते हैं, वो कटु यानी तीखा होता है। इन्हीं सब चीजों का कॉम्बिनेशन इसे इतना स्पेशल बनाता है। और इन्हीं गुणों का सीधा असर इसके काम में दिखता है। इसका जो सबसे बड़ा और सबसे मशहूर काम है, वो है लिवर को प्रोटेक्ट करना। ये एक शानदार लिवर टॉनिक है। इसके अलावा ये डाइजेशन को ठीक करके भूख बढ़ाती है, इसीलिए इसे दीपन पाचन कहते हैं। बुखार कम करती है, मतलब ज्वरहर है। और तो और ये खून को साफ करती है और दिल के लिए भी अच्छी है। तो ये तो हो गई थियोरी। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि आयुर्वेद में इन गुणों का इस्तेमाल किन किन बीमारियों के इलाज में होता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, इसके गुणों के वजह से ही इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लिवर की प्रॉब्लम्स में, बुखार में, और जब भी डाइजेशन गड़बड़ हो। और इन चीजों में इसे वाकई बहुत असरदार माना गया है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पीलिया यानी जॉन्डिस। इसके इलाज के लिए क्या करते हैं? बस कुटकी का बारीक पाउडर लेते हैं और उसे शहद या चीनी के साथ मिलाकर दे देते हैं। कितना सरल है, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव पारंपरिक नुस्खा है ये। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके और भी बहुत इस्तेमाल हैं। जैसे अगर किसी को पुराना बुखार है जो जा नहीं रहा, तो इसका काढ़ा दिया जाता है। पेट में कीड़े हों तो उन्हें भी ये बाहर निकालती है। दिल को ताकत देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये खून साफ करती है, तो स्किन की बीमारियों में भी ये काफ़ी मददगार है।
चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम दो जरूरी चीजों पर बात करेंगे। इसकी सही डोज क्या है और मॉडर्न रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। क्या वो इन परंपरागत बातों को मानती है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी दवा चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसकी सही मात्रा लेना बहुत जरूरी है। और कुटकी तो बहुत शक्तिशाली है, तो ग्रंथों के हिसाब से इसके पाउडर की जो डोज बताई गई है वो सिर्फ आधा से 1 ग्राम है, बस इतना ही। और अब आते हैं मॉडर्न रिसर्च पर, और ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। ये देखना बड़ा कमाल का लगता है कि आज की साइंस भी उन्हीं बातों पर मोहर लगा रही है जो आयुर्वेद हजारों साल पहले से कह रहा है। एक स्टडी की गई, इसमें खरगोशों के लिवर को पहले डैमेज किया गया, फिर उन्हें कुटकी का एक्सट्रैक्ट दिया गया, और नतीजा क्या हुआ? उनके जो लिवर एंजाइम्स थे, एसजीओटी और एसजीपीटी, जो लिवर डैमेज का मार्कर होते हैं, उनका लेवल काफी नीचे आ गया। तो ये क्या है? ये तो सीधा सीधा साइंटिफिक प्रूफ है कि कुटकी लिवर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक वही बात जो आयुर्वेद कहता है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि कैसे आयुर्वेद जैसी हमारी प्राचीन परंपराओं का ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंटिफिक खोज, इन दोनों को साथ लाया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी वेलबीइंग के लिए कितने नए और बेहतरीन रास्ते खुल सकते हैं। इस पर सोचना तो बनता है।